आज हम यहाँ पर चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो कुछ इस प्रकार थे, सुनो ध्यान से। सॉल्यूशंस के टाइप पढ़े थे हमने। सॉल्यूशंस के टाइप 3 प्रकार के हुए थे, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन थे। 3 टाइप से हमने कैटेगराइज किया था। सॉल्यूशंस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेसिस पे किया था? हमने किया था पार्टिकल्स की साइज़ के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, कोलोइडल, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन। फिर हमने उसके बाद सॉल्वेंट के बेसिस पे किया था एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर होता है तो एक्वस, अदरवाइज नॉन एक्वस। उसके अलावा हमने बात की थी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात की थी। तो वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन हमने पढ़े थे पार्टिकल्स के बेसिस पे, कोलोइडल सॉल्यूशंस या उनको कोलोइड भी बोलते हैं, उसकी हम बात करें तो आप लोग जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, नेचर में हेट्रोजीनियस होता है और इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब कम अमाउंट में, स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, मतलब हमारा सॉल्वेंट। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं और भी इसलिए बता रहे हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए स्पेशली ये होते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम वो होते हैं जो क्या होते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसे कंपोनेंट जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हों सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब इसके अलावा हम कोलोइडल सॉल्यूशन की और बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ के बारे में हमने बात की थी कि कोलोइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है और 1000 नैनोमीटर से कम होती है। पार्टिकल्स की साइज़ की बात की थी हमने, पार्टिकल्स की साइज़ ऑफ पार्टिकल्स जो ग्रेटर देन होती है 1 नैनोमीटर और लेस देन होती है 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो पार्टिकल्स की साइज़ ज़्यादा होने से देखो, हाँ, तो कोलोइडल पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है और 1000 नैनोमीटर से कम होती है। अब यहाँ पर हम कोलोइडल पार्टिकल्स की बात और आगे बढ़ाते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ी बड़ी ही होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास कराते हैं, एक लाइट का बीम भेजते हैं, मतलब बहुत सारी लाइट रेज भेजते हैं, बीम मतलब ग्रुप ऑफ लाइट, तो लाइट की बहुत सारी रेज भेजते हैं, तो उस पार्टिकल से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्कैटर हो जाती हैं। स्कैटर का मतलब फैल जाना। और पाथ को विजिबल बना देता है वो पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पाथ को क्या बना देते हैं, विजिबल बना देते हैं। मतलब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें से लाइट जा रही है। तो हम ऐसे इफ़ेक्ट को टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के द्वारा किए गए इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल सॉज टिंडल इफ़ेक्ट,
ऑन लाइट। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, टिंडल इफेक्ट वापस से देखें क्या होता है। हम बोल सकते हैं क्या पार्टिकल्स होते हैं जो कोलोइडल के, तो उनको बोलते हैं अपन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, इतने बड़े तो वो होते ही हैं जो क्या कर सकते हैं, टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट जो कि उसमें से पास की जाती है, जो कि उसमें से पास की जाती है, पासिंग थ्रू इट। कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें से पास होने वाली लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है, एंड मैक्स इट्स पाथ विजिबल, मैक इट्स पाथ विजिबल। दिस इफेक्ट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के इस इफेक्ट को इज नॉन एज, क्या कह सकते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में हम एक और चीज़ जान लेते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते टाइम जिगजैग मोशन करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन तो करते हैं लेकिन जिगजैग मोशन करता है। रैंडम मतलब देखो, अगर ऐसे चल रहा होता तो ये जिगजैग है, लेकिन रैंडम नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हम चल रहे हैं। रैंडम का मतलब किधर भी चलते जाएं, लेकिन बोल रहा है साथ में जिगजैग भी चलते जाएं। तो कैसे चलेंगे, देखो जिगजैग तो चलना ही है, जिगजैग तो चलना ही है, लेकिन रैंडम चलना है, मतलब यह है रैंडम जिगजैग मोशन। और इस पार्टिकल के रैंडम जिगजैग मोशन को हमने एक स्पेशल नाम दिया है जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स मूव एट रैंडम इन जिगजैग मैनर, इन जिगजैग मैनर, जिगजैग तरीके से वो घूमते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दिस मूवमेंट इज नॉन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ध्यान से देख लें, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हुए जिगजैग मोशन भी करते हैं। तो अपन उसको बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये पार्ट हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।